भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को जमकर घेरा है। मरांडी ने प्रदेश की स्थिति को अत्यंत भयावह बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में ही अपराधी और माफिया फल फूल रहे हैं। मरांडी ने झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता को पहले 2 साल तक निलंबित रखा गया। हेमंत सोरेन सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया। मरांडी के अनुसार यह कदम केवल पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर राजनीतिक लाभ लेने और विरोधियों को दबाने के लिए किया गया है। कोयला नगरी धनबाद में बढ़ते अपराध और गैंगवार पर चिंता व्यक्त करते हुए मरांडी ने कहा कि शहर पर माफियाओं की चारागाह बन गया है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित वीडियो और ऑडियो का जिक्र किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और आर्म्स सप्लाई के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आई। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद एसएसपी और प्रिंस खान के बीच कथित संबंधों और अवैध हथियारों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय लिंक को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि मामलों का एनआईए से जांच कराई जाए, गैंगस्टरों को मिल रहे हथियारों के इंटरनेशनल रूट का पर्दाफाश किया जाए, पुलिस और अपराधियों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाए। प्रेस वार्ता के अंत में मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की परिस्थितियां एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा की है ताकि अराजकता का माहौल बना रहे। उन्होंने दावा किया कि जनता इस कुशासन को देखकर और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। बनाया भी है, बैठ करके सभी पक्षों से बात करना चाहिए और कोई एक सार्वमान्य रास्ता निकालना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग को। मैंने क्या कहा, सरकार को बैठ करके जो कमेटी बनाए उस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। हमसे भी लोग सुझाव लेंगे तो हम उसको दे देंगे, उस कमेटी को सुझाव। जो कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज झारखंड में पुलिस, गैंगस्टर, माफिया का जो एक गठजोड़ बना है, राज्य की स्थिति जिसको कह सकते हैं खतरनाक मोड़ तक पहुंचा। अब आम जनों की जो विश्वास जिसको कहते हैं या भरोसा सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो बिल्कुल डगमगाया हुआ है। और कोई संयोग नहीं है बल्कि इस परिस्थिति को पैदा किया गया है। और इस परिस्थितियों को कैसे पैदा किया गया, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं। आज की तारीख में आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है। तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनकी अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी एक अलग केस, तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2025-2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है? लगता है कि इस राज्य में पुलिस, गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।